फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सुमित एसीसीए टूल बॉक्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड टू रिपोर्ट के बारे में। ये अकाउंट की प्रोफेशन में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। जब आप जो है जॉब के लिए जाते हैं तो आप ये रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की प्रोफाइल को जरूरी देखेंगे। आप इसको R2R या फिर R2R के नाम से भी देख सकते हैं जब भी आप जॉब सर्च करेंगे तो, या फिर हो सकता है आप इस प्रोफेशन में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि R2R क्या है और इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले R2R का मतलब क्या है। तो R2R बेसिकली क्या है, ये एक ओवरऑल प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है डेटा को कलेक्ट करने से लेके उसको प्रोसेस करना और फाइनली उस जो एक्यूरेट रिजल्ट्स है उसको सीनियर मैनेजमेंट या स्टेक होल्डर्स तक जो है पहुंचाने का। तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन बेसिकली। अब इसको और ज़्यादा डीप डाइव करके समझते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस स्टेप्स है इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है डेटा कलेक्शन से। तो डेटा कलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट जो है टीम से की रिलेवेंट जो है हम वो डेटा को गैदर करते हैं। तो सेल्स का डेटा, परचेज का डेटा, पेरोल एंड एक्सपेंस के डेटा हम जो है सबसे पहले गैदर करते हैं। तो या तो हम जो है रिलेवेंट टीम से या फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल SAP है, ओरेकल है, क्विक बुक्स है, ऐसे ही हमारे पास ज़ेरो है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स है जिसमें हमारे पास ऑलरेडी जो है डेटा होता है। और यहाँ पर जो है ये बेसिकली सब लेजर का डेटा होता है। और उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो वो जो हमारा हमने सब लेजर का डेटा कलेक्ट किया है, हम उस डेटा को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, मेन लेजर में ट्रांसफर करते हैं। रिकॉर्डिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी सब लेजर का डेटा है उसको एक्यूरेटली मेन लेजर में ट्रांसफर करना। अब आप इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे सब लेजर क्या है और मेन लेजर क्या है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इससे आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज रिसीवेबल्स का। तो हमने 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, रिसीवेबल्स हमें पता होगा। जब कोई कंपनी कस्टमर्स को गुड्स सोल्ड करती है ऑन क्रेडिट, उधार पे, तो हम रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करते हैं। तो जो रिसीवेबल्स है वो हमारा मेन लेजर है। ये वो लेजर है जिसे हम बैलेंस शीट में डायरेक्ट शो करते हैं। अब आता है सब लेजर। सब लेजर का क्या मतलब है कि अब हमने कितने कितने कस्टमर्स को जो है सामान बेचा है, तो उन कस्टमर्स का एक अपना अपना हम लेजर मेंटेन करते हैं। वो होता है हमारा सब लेजर। ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने जो है कंपनी ने डिफरेंट 10 जो लोगों को उधार सामान बेचा है, राम श्याम ऐसे करके 10 लोग हैं, तो हर एक का एक अलग अलग लेजर मेंटेन करती है, वो हमारा सब लेजर है। लेकिन जब हम रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो जो हमारे पास जो बैलेंस है वो हम मेन लेजर में ही दिखाते हैं। बैलेंस शीट में हम रिसीवेबल्स दिखाते हैं, ना कि सारे कस्टमर का नाम। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करें डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एंड देन उस डेटा को कहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है, मेन लेजर में, उनकी अपने अपने मेन लेजर में उनको रिकॉर्ड करना है। और उसके बाद हमें क्या करना, रिकनसाइल। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कोई भी मिसमैचेस हैं तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा और हमें क्या करना होगा, रिजॉल्व करना होगा। तो रिकंसिलिएशन करना जरूरी है। तो अब हमारे पास डेटा जो है आ चुका है, डेटा रिकॉर्ड हो गया है, रिकंसाइल भी हो गया है। अब क्या करना है, अब बात आती है फाइनेंशियल क्लोजिंग की। तो आपने जो है R2R रिकॉर्ड टू रिपोर्ट की प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा कॉमन नाम सुना होगा, मंथ एंड क्लोजिंग का, ईयर एंड क्लोजिंग का, बुक क्लोजिंग का। ये बहुत ज़्यादा कॉमन नेम है जो आपको सुनने को मिलेगा। तो ये है क्या, तो बेसिकली ये है कि कंपनीज जो है अपनी बुक्स को मंथली बेसिस पे बंद करती है। मंथली बेसिस में मतलब कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये जनवरी था, पिछले लास्ट मंथ जनवरी चल रहा था, तो कंपनी पूरे जनवरी के महीने की ट्रांजेक्शन्स करेगी और जनवरी के लास्ट में सारी ट्रांजेक्शन्स को मेन लेजर में ट्रांसफर करके उसको रिकंसाइल करके उस बुक्स को बंद कर देगी, ताकि कोई भी उस महीने में जो है कोई एंट्री पोस्ट ना कर सके। तो इससे क्या होगा, इससे जो है कंपनीज के लिए एक एक्यूरेसी रहेगी और कोई भी जो है गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये इनका एक मेन रीजन होता है। ठीक है। तो इसी को हम बुक मंथ एंड क्लोज के नाम से जानते हैं, और क्वार्टर एंड क्लोज और सेम ये हाफ ईयरली क्लोज भी होता है। तो हाफ ईयरली क्लोज और ईयरली क्लोज मेनली रिपोर्टिंग पर्पज से होता है, क्योंकि कंपनीज को जो अपने फाइनेंशियल्स को जो है मार्केट में जो है पब्लिकली जो है पब्लिश करना होता है, तो वो जो है इसीलिए मेन हो जाता है हाफ ईयरली और ईयरली क्लोज। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फाइनेंशियल क्लोजिंग का पार्ट है। और क्योंकि अब हमने जो है पूरे बुक्स को जो है सही तरीके से चेक करके बुक को क्लोज कर दिया है, और बुक को क्लोज करने के बाद फिर बात आती है रिपोर्टिंग की। तो बुक क्लोज करते वक्त अगर हमें कोई भी वेरिएंसेस मिलते हैं, तो हमें उन वेरिएंस को भी, वेरिएंस डिस्क्रिपेंसीज या फिर कोई भी डिफरेंसेस वगैरह होते हैं, तो हमें उसको रिजॉल्व करना होता है उसी वक्त। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिपोर्टिंग की। अब हमारे पास बुक बन के रेडी हो गया है, मंथ एंड क्लोज हो गया है। अब हमें क्या करना है, उसको उस बेसिकली डेटा को फाइनली कहाँ ट्रांसफर करना है। फाइनली अब हमें फाइनल रिपोर्ट्स बनानी है, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आता है, और इसके अलावा अदर रिपोर्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। तो वो सारा रिपोर्ट हमें प्रिपेयर करना होता है, और वो प्रिपेयर करके फिर हमें सीनियर मैनेजमेंट पे या फिर जो भी है इंटरनल ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स या जैसे भी हो, वो आगे प्रेजेंट करना होता है। तो ये है हमारा ओवरऑल R2R प्रोसेस, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट प्रोसेस। आई होप आपको जो है मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि इसको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझा पाने की। अगर फिर भी आपके पास कोई भी या किसी तरीके का कोई डाउट है या क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं इसके रिगार्डिंग जो भी इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं उसकी भी वीडियो
धीरे धीरे बना के इसमें जो है चैनल पे अपडेट करते रहूंगा। तो स्टे ट्यून विद दी चैनल, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जितने भी आपके दोस्त हैं जो, या जो भी जान पहचान के जो अकाउंटिंग के लिए जॉब देख रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या स्विच करना चाहते हैं और उन्हें जो है प्रोफाइल के बारे में जानना, R2R क्या होता है, तो इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करना। थैंक यू।